Hello everyone. Today in mathematics of class 9 we will start with coordinate geometry. Okay, talking about the coordinate geometry, here there will be two axes, the x-axis and the y-axis, which will be perpendicular to each other. यहाँ पे दो axes होंगी, एक axis होगी x-axis और एक axis होगी y-axis. यहाँ पे दोनों ही axes एक दूसरे से perpendicular होंगी, यानी कि they will make an angle of 90 degree with each other. Now the point at which the axes are going to meet, that point will be called as the origin. तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे हमारा एक्सिस होगा. तो यहाँ पे स्टार्टिंग हम लोग करते हैं. तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे दो एक्सिस होती हैं. एक एक्सिस मैं ले लेता हूँ, ये वाई एक्सिस होगी, और दूसरी एक्सिस मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ये एक्स एक्सिस. यहाँ पे दो एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस होगी और एक एक्स हो गई. थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, सही बना लेता हूँ इसको. ओके, ये मेरी क्या हो गई? दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस. अब देखो, मैंने एक चीज बताया था तुम लोगों को, जहां पे ये दोनों एक्सिस मीट करती है, पहली बात है कौन सा एंगल पे दोनों मीट करती हैं? दे बोथ ऑफ देम मीट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. 90 डिग्री के एंगल पे दोनों ये एंगल, ये एक्सिस मीट करेंगे. इसके बाद में जहां पे मीट करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द ओरिजिन. इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमारे होते हैं वो होते हैं 0, 0, और ये क्या पॉइंट कहलाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज द ओरिजिन. ये कहला जाएगा ओरिजिन. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, ये ओरिजिन होगा. सही है. अब इस तरीके ये हो गया. अब देखो यहाँ पे ये ओरिजिन तो मैंने तुम लोगों को बता दिया है. अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें. यहाँ देखना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल नंबर यहाँ पे इंक्रीज होते चले जाएंगे. यहाँ पे क्या था? 0 है. सही है. और यहाँ पे इधर साइड नेगेटिव होगा. -1 -2 -3 -4 -5 हॉरिजॉन्टल यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे चलते चले आएंगे. वैसे ही ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे क्या होगा? नेगेटिव होगा. सेम तरीके से 1 2 3 4 5 जितने नंबर की जरूरत होती है वहां तक उसको ले जाते हैं. -1 -2 -3 -4 -5. ये एक्स एक्सिस हो गई. इसको मैं यहाँ पे एक्स डैश भी लिख सकता हूँ. एक्स डैश यहाँ पे हो गई. वाई एक्सिस तो वाई डैश. सही है. यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. अब देखो यहाँ पे ये हो गया. अब मुझे अगर यहाँ कोई भी पॉइंट पहले देखना है, सबसे पहले मैं बात करूंगा. अब यहाँ पे हम लोगों ने ओरिजिन की बात कर ली. यहाँ पे सबसे पहले ओरिजिन की बात करी थी. एक ही बातें मैं जो बात करते जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ. ओरिजिन यहाँ पे क्या होता है? 0, 0, यानी कि ये पॉइंट हमारा क्या है? 0, 0 हो जाएगा. देखो यहाँ पे देखो 0 है और इधर साइड पर 0, तो 0, 0 दो पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं दोनों, और यहाँ पे 0, 0 हो जाएगा. दोनों लाइस एक्सिस यहाँ पे मिल रही है. ये ओरिजिन हो गया. अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कोई भी अगर मुझे पॉइंट है स्पेस में मुझे फाइंड करना है. अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ इसकी. ये 4 है और यहाँ पे ये 3 है. ये कहीं स्पेस में यहाँ पे मिल गया. सही है. अब ये पॉइंट क्या कहलाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पॉइंट है जिसको हम लोग कह देंगे, यहाँ पे कह देंगे कोऑर्डिनेट. इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट कह देंगे. इसको लिखते कैसे हैं? यहाँ पे पहले x वाला लिखेंगे और उसके बाद में y वाला लिखेंगे. पहले x वाला और उसके बाद में y वाला. सही है. पहले x वाला हम लोग लिखेंगे जो x लाइन पे, यहाँ पे x वाले लाइन पे क्या है? 3. तो यहाँ पे ये आ गया 3, और यहाँ पे y वाले पे क्या है? यहाँ पे देखो 4. यहाँ पे 3, 4 हमारा यहाँ पे हो गया. ठीक है. 3, 4 हो गया. पहले x वाला लिखते हैं, बाद में y वाला. पहले x वाला और बाद में y वाला. अब देखो x वाले को हम लोग यहाँ पे नाम क्या देते हैं? x वाले को नाम यहाँ पे हम लोग दे देते हैं एब्सिसा. ये क्या कहा जाता है? एब्सिसा.
स्पेलिंग थोड़ी वैसी है, इसका एब्सिसा, और ये इसको हम लोग नाम देंगे ऑर्डिनेट। ये एक्स वाला यहाँ पे एब्सिसा कहलाएगा एंड वाई वाला जो है दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑर्डिनेट यहाँ पे 3,4, और ये कलेक्टिवली अगर मैं बोलूँ तो इसको क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है स्पेस में जो कोई भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताता है। हाँ, कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट इज अ पॉइंट इन द स्पेस व्हिच टेल्स अस अबाउट द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो, तो फिर से रिपीट करता हूँ, ये ओरिजिन हो गया, ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट में एक एक्स वाई होता है। एक्स वाला यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, वाई वाला वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट द 4 क्वाड्रेंट्स। यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, सही है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, देखना है यहाँ पे, जैसे कि मैंने ये बनाया था, 4 क्वाड्रेंट होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सही है, मैं इधर बना देता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। सही है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम लोगों ने देखा कोई भी पॉइंट यहाँ पे क्या होता है हमारा, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, एक्स वाला भी पॉजिटिव है और वाई वाला भी क्या है, पॉजिटिव है। सही है। तो यानी कि यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो ये क्या होगा, एक्स कॉमा वाई, दोनों ही कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर इसमें कोई भी पॉइंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, या सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को ले लेता हूँ। सही। अब यहाँ पे देखो, पहला एक्स वाला लिखेंगे, अब बाद में वाई वाला। इसमें क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स वाला नेगेटिव हो जाएगा और वाई वाला यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स वाला नेगेटिव हो जाता है और वाई वाला पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, आसानी से ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, अभी आप देखना दोनों दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, दोनों दोनों यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे, -3, देखो एक्स वाला एब्सिसा भी नेगेटिव है और यहाँ पे वाई वाला हमारा ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, -x, -y, जो भी पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में वाला आया करेगा तो दैट विल बी टर्म्ड एज -x, -y, दोनों ही नेगेटिव में यहाँ पे होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, एक्स वाला यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और वाई वाला यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे ये होगा कि एक्स वाला देखो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, वाई वाला यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4। पहले क्वाड्रेंट में एक्स कॉमा वाई, दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स वाला नेगेटिव और वाई वाला पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा वाई वाला नेगेटिव हो जाएगा। सही है, दैट वाज अबाउट द कोऑर्डिनेट। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो एक्स और वाई एक्सिस है, इसको हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह देते हैं। ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको नाम देते हैं, या फिर हम इसको एक और नाम देते हैं कार्टेशियन। एक ही बुक्स में ये भी पाओगे तुम, इसको लिखा हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन क्यों, ये एक्स और वाई में दो है यहाँ पे, एक एब्सिसा है और एक कोऑर्डिनेट है। तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे अबाउट द इक्वेशंस और कुछ और चीज़ें बात कर लेते हैं। ये सब कॉपी कर लेना, ये पे लिख लेना एक रजिस्टर। ओके, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि कोई पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, कोई पॉइंट है वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है,
तो कैसे करेंगे? ओके, इफ अ पॉइंट, मैं पॉइंट बोलूँ या फिर मैं कोऑर्डिनेट बोलूँ, बात हमारी एक ही होती है, या फिर मैं कोऑर्डिनेट बोल दूँ, दैट मींस द सेम थिंग हुआ है। इफ अ पॉइंट और कोऑर्डिनेट जो भी बोलूँ लाइज ऑन, पहली बात है एक्स एक्सिस और दूसरा है हमारा वाई एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हम लोग देखेंगे, दूसरा हमारा यहाँ देखेंगे वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो उसको कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमारा ये कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, हाँ, तो देखो हम लोग सबसे पहले इसको जान लेते हैं कैसे लिखते हैं। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो हम लिख देंगे एक्स कॉमा जीरो। अगर कोई भी पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे लाई करेगा हम लोग लिख देंगे जीरो कॉमा वन। अब देखो इसको हम समझते हैं यहाँ पे, मैंने कहा कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो वाई वाला यहाँ पे हमारा ऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे होगा जीरो होगा, और वाई एक्सिस अगर होगा वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो एक्सिस वहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट फोर, फोर को मुझे रिप्रेजेंट करना है, ऐसा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले एक्स, उसके बाद में वाई। एक्स यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे क्या है, फोर है। वाई यहाँ पे देखो, वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे तो वन है, यहाँ पे तो मुझे रिप्रेजेंट नहीं करना है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है इस लाइन पे, जीरो, तो फोर कॉमा जीरो है। कोई भी अगर पॉइंट है एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट अगर मुझे करना है तो दैट विल बी एक्स कॉमा जीरो, यानी कि फोर कॉमा जीरो, फाइव कॉमा जीरो, टू कॉमा जीरो, तो यहाँ पे ये होगा। अगर कोई भी पॉइंट है मुझे वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे देखो, अगर मुझे इसको वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है, ये वाला है, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले एक्स, एक्स यहाँ पे वैल्यू क्या है, जीरो है, क्योंकि अगर यहाँ पे होता तो वन होती, यहाँ पे है तो क्या है, एक्स की वैल्यू जीरो है, तो जीरो कॉमा यहाँ पे कौन सा है, फाइव, जीरो कॉमा फाइव हो गया है। तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स कॉमा जीरो, वाई एक्सिस पे है तो जीरो कॉमा वाई। तो मुझे एक बात होगा यहाँ पे बतानी है अबाउट द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन मुझे देखनी है यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, सही है, एक्स एक्सिस है, और अगर मुझे यहाँ पे कहीं पे भी प्लॉट करना है, प्लॉट के करना है, मुझसे कहा गया है, क्वेश्चन है, यहाँ मुझे प्लॉट करना है y इज इक्वल टू थ्री, y इज इक्वल टू थ्री, y इज इक्वल टू थ्री क्या है, एक लाइन होगी जो y थ्री से पास कर रही होगी, सीधी लाइन जो थ्री से पास कर रही होगी, ये y इज इक्वल टू थ्री होगा। y इज इक्वल टू थ्री का मतलब हो गया एक सीधी लाइन जो y से पास कर रही होगी, एंड दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर मुझे यहाँ पे दिखाना है y इज इक्वल टू माइनस फोर, तो ये लाइन होगी माइनस फोर से पास कर रही होगी, y इज इक्वल टू माइनस फोर, ये लाइन होगी जो y इज इक्वल टू माइनस फोर से पास करेगा, एंड दिस विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो देखो यहाँ पे ये y इज इक्वल टू फाइव, y इज इक्वल टू फोर, y इज इक्वल टू थ्री, y इज इक्वल टू टू, y इज इक्वल टू वन, और ये क्या है, y इज इक्वल टू जीरो है। ये क्या है, y इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू जीरो होती है, y इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन फॉर द x एक्सिस। इक्वेशन फॉर x एक्सिस क्या होती है, y इज इक्वल टू जीरो। देखो फिर से बताता हूँ, y इज इक्वल टू थ्री, y इज इक्वल टू टू, y इज इक्वल टू वन होगी, और ये क्या होगा, y इज इक्वल टू जीरो हो गया। दिस इज द इक्वेशन फॉर द x एक्सिस। अब मैं बात करता हूँ फॉर द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस की। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस की इक्वेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो क्या होगा, y एक्सिस की इक्वेशन है, तो ये देखो क्या होगा, जैसे कि y इज इक्वल टू थ्री था, ये मैं इसको रब कर देता हूँ इसको समझने के लिए। अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू ये क्या होगा, फोर, x इज इक्वल टू ये क्या होगा, टू, ये क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस फोर। वैसे ही x इज इक्वल टू फोर, x इज इक्वल टू थ्री, x इज इक्वल टू टू, x इज इक्वल टू वन, और ये क्या होगा, x इज इक्वल टू जीरो।
ये है x is equal to 0 is the equation of the y axis. x is equal to 0 is the equation of the y axis. सही है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ओके, करते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। ओके, एवरीवन जस्ट लुक अवे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है प्लॉट द पॉइंट्स एसोसिएटेड विद द पेयर्स। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हम लोग को प्लॉट करना है, करते हैं। प्लॉट द पॉइंट एसोसिएटेड विद द पेयर्स। प्लॉट द पॉइंट्स associated with the pairs just a minute. Plot the points associated with the pairs a minus 2 comma 3, b minus 3 comma minus 2, minus 3 comma minus 2, उसके बाद में है c 2 comma minus 4, d minus 4 comma 0, e 0 comma minus 3, 0 comma minus 3 and f 3 comma 4. हमारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ। ये पॉइंट्स हैं एंड वी हैव टू प्लॉट इट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो प्लॉट इनको करते हैं हम लोग। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कहाँ से कहाँ ले जाना है। मैक्सिमम नंबर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है यहाँ पे 4 दिख रहा है। यहाँ पे 4 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4। एक एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, लेना चाहो सही ना। 1 2 3 4 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए वाला प्लॉट करते हैं, -2, 3। तो -2, 3 है तो -2, 3। तो यहाँ पे होगा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे कौन सा, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। -2, 3 ये लिख देता हूँ सिर्फ मैं, सही है। -2, 3 इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। -2, 3 हमारा -3, -2 इसका होगा थर्ड क्वाड्रेंट। -3, -2 ये यहाँ पे बी हो गया। -3, -2 ये यहाँ पे बी हो गया क्वाड्रेंट, और बी हो गया पॉइंट। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। बात करते हैं लोग यहाँ पे सी वाले की, 2, -4। तो 2, -4 ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है। थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, सेकंड थर्ड, और ये कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, 2, -4। ये कौन सा सी, फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया। ये सेकंड का था, ये थर्ड का, और ये फोर्थ हो गया। डी है तुम्हारा -4, 0।
तो देखो -4, 0 यानी कि x, 0 यानी कि x एक्सिस पे लाई करेगा ये, सही है। -4, 0 ये रहा, -4, 0 ये ओरिजिन होता है, ये -4, 0 हो गया। ये कौन सा है, डी, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा डी। उसके बाद में है तुम्हारा ई वाला 0, -3, तो 0, -3 क्या है, 0, y यानी कि हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा 0, -3, तो ये हमारा ई हो गया। उसके बाद में एफ है 3, 4 इक्वल्स क्वाड्रेंट का लाई करेगा हमारा 3, 4। तो इस तरीके से सब हमारे हो गए सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट on the x axis, on the y axis and fourth quadrant, ये हमारा हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से क्वेश्चन सीधे ही होते हैं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन कहता है द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल आर, तीन वर्टिसेस दे रखी हैं, चौथी हम लोग को बतानी है। द थ्री vertices of a rectangle are A 1, 3, B 1, -1, C 7, -1, plot these points on a graph paper and hence use it to find the coordinate of the fourth vertex. Find the coordinate of the fourth vertex. Find the coordinate of the fourth vertex. चौथे वर्टेक्स के लोग को कोऑर्डिनेट यहाँ पे बताना है, और कुछ हम लोग को नहीं दिया। एंड वी हैव टू आल्सो फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। 1, 3 1, और C 7, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए भी हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग प्लॉट कर लेंगे ए बी और सी प्लॉट करेंगे, और ए बी सी प्लॉट करने के बाद में डिस्टेंस देखेंगे। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स हमारे वहाँ पे इक्वल होते हैं, तो वही वाला फायदा उठाएंगे वहाँ पे। कर लेंगे क्वेश्चन, चलो करते हैं। मैक्सिमम देखो क्या है, 7 तक क्या है, एक्स एक्सिस वाला मैक्सिमम 7 तक है। वन टू -2, -3, -4, -5, -6, -7, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6, 1 -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पास में हो गया, सीधे लेता हूँ। 3 4 5। चलो
स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला पॉइंट है 1,3, फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा 1,3 1,3। देखो 1,3 ये है ए, सही है ना, ये हो गया 1,3। फर्स्ट क्वाड्रेंट बी है हमारा 1,-1 है, 1,-1 है, 1,-1 फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, ये बी हो गया हमारा 1,-1, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। उसके बाद में 7,-1, 7,-1 देखिए 1,3 है, 1 एक मैंने 3,1 प्लॉट कर दिया है, 1,3 तो देखो ए ये हो गया, बी हमारा ये है, सी हमारा ये है, और डी हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं, अपने फिगर को बॉर्डर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल को ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और ये डिस्टेंस देखो यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे 1 है, और इधर कितनी है, 3 है। तो इधर कितनी है, 1 है, और इधर कितनी होनी है, 3 होनी है। तो यहाँ पे सीधी ले जाओ ये, और ये 3 तक यहाँ पे सीधी ले जाओ। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये 3 तक ऊपर ले गए, तो सीधा परपेंडिकुलर ले गए डिस्टेंस, और यहाँ पे इसको आगे हम लोग बढ़ा, इसको आगे यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ये आ गया। देखिए ये पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये 3 सीधा ऊपर जा, इधर जा रहा है, 7 इधर है, ये 7,3 हो गया। ये मेरा डी पॉइंट हो गया 7,3, ये डी वाला पॉइंट हो गया। हम लोग को इसकी एरिया भी निकालनी है यहाँ पे, बस एरिया निकालनी है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का। अब लेंथ इसकी देखो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 यूनिट लेंथ हो गई है। लेंथ इसकी है 6 यूनिट्स, और ब्रेथ अब देखो कितनी यूनिट है, 3 और 1 4 यूनिट हो गई ब्रेथ। यहाँ पे कितना हो गया, 6 4 24 यूनिट स्क्वायर यूनिट से लिख दो, 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे वी आर नोन अबाउट द यूनिट्स, एंड देयरफॉर यूनिट यहाँ पे लिखा, यूनिट यहाँ पे लिखा, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स आ गया हमारा। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, काउंट कर लो यहाँ पे ब्लॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 यूनिट हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई है। ब्रेथ अगर मुझे फाइंड करनी है, कितने यूनिट हुआ, 1 2 3 और ये 4 हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एडजॉइनिंग फिगर शोज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग वही बना लेते हैं, ये 10 10। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे बनाया गया, सबसे पहले ये बना लेते हैं, उसके बाद में कुछ काम करते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है, ये डॉटेड है, ये एक्चुअली तुम लोग को दिया नहीं है वहाँ, और ये ए ओ बी, ए ओ और बी, ये एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर शोस एन आइसोसेलेस ट्रायंगल OAB
Figure OAB represents an isosceles triangle है in which the sides OA is equal to OB is 13 units. OA is equal to OB is equal to 13 units. क्या लिख सकते हैं 13 units और ये भी 13 units. इक्वल है दोनों दोनों इक्वल है. इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है OB is 10 units. O is equal to AB. O is equal to AB और OB हम लोग को दे रखा है 10 units. ओके करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन. ये हम लोग को दे रखा है 10 यूनिट और ये दे रखा है 13 यूनिट. अब देखो ये पूरा हम लोग को दे रखा है 10 यूनिट. ये 10 यूनिट दे रखा है यहाँ पे. ये 10 यूनिट दे रखा है. अब मेरी बात सुनना है यहाँ पे. अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर देखूँ यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 2 3 अगर 3 यूनिट यहाँ पे ये दिया है तो इसका मतलब ये हो गया 3 दिया है तो यानी कि 3 यूनिट डिस्टेंस पे है ना 3 यूनिट डिस्टेंस पे. तो यहाँ पे ये भी हो गया. यहाँ पे ये कितना 10 यूनिट डिस्टेंस पे यानी कि बी वाले का यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या होगा 10 होगा. 10 होगा यानी कि इसका हमारा क्या हो जाएगा 10 कॉमा 0 हो जाएगा. सही ना. ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है 10 यूनिट्स डिस्टेंस पे है और किसका लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है. एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तभी 10 कॉमा 0 हो गया. इसका हमारा कोऑर्डिनेट हमारा 10 कॉमा 0 ये ओरिजिन है तो ये क्या हो गया 0 कॉमा 0. अब देखो मुझे ए वाले का पता करना है. ए वाले का पता करना है तो सबसे पहले ए वाले का पता करते हैं. आप देखो मैं एक परपेंडिकुलर गिरा लेता हूँ. परपेंडिकुलर गिरा लेता हूँ. मैं यहाँ लिखूंगा dropping a perpendicular from A to OB at M. यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर गिराना है. अब देखो यहाँ पे तुम लोग को मालूम है अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है जिसमें अगर परपेंडिकुलर गिरा दोगे तो ये पार्ट आधा हो जाता है और ये पार्ट आधा हो जाता है. नहीं दोनों पार्ट हमारे आधे आधे हो जाते हैं. तो ये पार्ट आधा हो गया ये पार्ट आधा हो गया. पूरा कितना था 10 था. तो अब ये 5 यूनिट्स इधर हो गया और 5 यूनिट्स इधर हो गया. जब ये 5 यूनिट्स हो गया है तो m वाला ये जो है ये क्या हो जाएगा 5 यूनिट की दूरी पे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 कॉमा 0 हो जाएगा. 5 कॉमा 0 हो जाएगा ना 5 यूनिट की दूरी पे है यहाँ से. यहाँ ओरिजिन से 5 कॉमा 0 हो जाएगा ये वाला पॉइंट हमारा. अब देखो यहाँ पे अब ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं. इन ट्राइंगल OMA देखो देखो OMA अगर देखोगे तो ये पाइथागोरस ट्राइंगल है. पाइथागोरियन ट्राइंगल है और एंगल OMA कितना दे रखा है 90 डिग्री. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग देखें तो क्या है यहाँ पे OA स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सही है. जो यूनिट दे रखी है ये हम लोग को 13 दे रखा है और ये AM हम लोग को मालूम नहीं है और ये OM दे रखा है हम लोग को 5. ठीक है. स्क्वायर 169 हो गया हमारा और ये AM स्क्वायर और ये हो गया 25 माइनस में लेते हैं 144 इज इक्वल टू AM स्क्वायर. AM इज इक्वल टू कितना आ गया 12. तो ये हमारा आ जाएगा 12 यूनिट्स. ये 12 यूनिट आ गया है. सही है. अब देखो ये 12 यूनिट ये 12 यूनिट डिस्टेंस है. यहाँ से भी कितना होगा 12 यूनिट होगा. सही है ना 12 यूनिट होगा. ये देखो ये पॉइंट पर हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ पे इधर 5 है और इधर 12 है तो 5 कॉमा 12. तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हमारे आ जाते हैं ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे आता है तुम्हारा 5 कॉमा 12 यहाँ पे लिख देना. ए का कोऑर्डिनेट 5 कॉमा 12. बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 10 कॉमा 0 और सी का कोऑर्डिनेट हमारा है ये सी नहीं था 4 था
ओ का कोऑर्डिनेट जो है वो है 0,0 क्योंकि ये ओरिजिन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल सा है। पीछे के जितने चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं सब कर लेना, ये ना हो कि आगे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ मैं पीछे वाले चैप्टर से भी बाकी है तो बोर्ड में जितने भी पीछे के चैप्टर से सब लगा लेना जितने भी मैंने पढ़ाया है अभी तक। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कहता है कि एक राइट एंगल एक पाइथागोर इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है। ये डिस्टेंस दे रखी है हम लोग को 2a, ठीक है, डिस्टेंस दिए है 2a, ओ ए बी, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ओ ए बी, ठीक है। अब देखो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है, ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मुझसे कह रहा है, सेम क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of O, A, and B in equilateral triangle OA। तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB है, उसमें मुझे सबके यहाँ पे कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ओरिजिन आ जाता है, ओरिजिन यहाँ पे है तो O है, तो O का तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ पे 0,0 आ जाएगा। अब देखो ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो यहाँ वाला जो B वाला पॉइंट है, तो B वाले पॉइंट का यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, डिस्टेंस कितनी है 2a यूनिट्स है, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 2a, 0 जो होंगे 2a, 0 होगा। अब मुझे ए वाले का फाइंड करना है, ए वाले का मैं उसी तरीके से फाइंड करूँगा जैसे मैंने आइसोसेलेस वाले का फाइंड करा था। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर गिरा दूंगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे गिरा दूंगा, इसको नाम दे देता हूँ मैं एम। ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू ओ बी एट एम। सही है, मैंने परपेंडिकुलर गिरा दिया, परपेंडिकुलर जब यहाँ पे गिरता है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाती है, इक्वली डिवाइड हो जाती है। अगर ये पूरा 2a था, ये पूरा 2a है, ये डिस्टेंस 2a है, तो इसकी आधी यहाँ पे क्या हो जाएगी a और ये a हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएंगे, a और ये भी a। यहाँ पे पॉइंट m, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, पॉइंट m यहाँ पे क्या निकल के आएगा, पॉइंट m हमारा होगा a, 0। सही है, ये डिस्टेंस हो गई यहाँ से वो से। अब देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है, अब हम लोग को दे रखी है a, और ये देखो पूरा था 2a, ये आइसोसेलेस, ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो ये भी कितना होगा 2a होगा, ये भी कितना होगा 2a होगा। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल कौन सा, OMA। इसमें एंगल OMA हमारा क्या है 90 डिग्री है। सेम मेथड से हम लोग करेंगे जैसे पिछला वाला क्वेश्चन करा था हम लोगों ने। यहाँ पे OA स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, am हम लोग को यहाँ पे मालूम नहीं है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, और OM हम लोग को दे रखा है a। सही है, ये 4a स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू am स्क्वायर, तो am इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, am स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर और am इज इक्वल टू √3a। है ना, √3a हम लोग का आ गया है, तो ये कितना है √3। तो ये डिस्टेंस जितनी होगी उतनी डिस्टेंस हमारी ये भी होगी, तो ये कितना है √3a।
यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, x यहाँ पे देखो x का y होता है, x यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, a, y यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, √3a। यहाँ पे अब देखो o का मैंने लिख दिया है, b का लिख दिया, अब a वाले का यहाँ पे जो होगा दैट विल बी a कॉमा √3a। सही। तो इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, डू द क्वेश्चंस एंड वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर 2 ऑन। थैंक यू।